पहुंचा है उनको लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन ने विमान हादसे पर दुख जाहिर किया, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं और हर किसी को ये तस्वीरें डरा रही हैं, झकझोर कर रख दे रही हैं। और ऐसे में अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से विमान हादसा जो हुआ है उसको लेकर संवेदना जाहिर की गई है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां छत पर प्लेन का मलबा पड़ा है, सब कुछ यहां पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी पुतिन ने यह कहा है कि दुख की घड़ी में मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ खड़ा हूं। ये पुतिन ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से संदेश भारत के लिए ऐसे मौके पर आया है जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई, ये दुखद घटना हो गई है गुजरात में। हम आपको लगातार हर तस्वीर के जरिए जानकारी भी दे रहे हैं और बता रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हुआ है। महज 9 मिनट तक ये आसमान में था और विमान क्रैश होने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भयावह हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि किस तरह की भारी तबाही इस विमान हादसे के दौरान हुई है। और अब अहमदाबाद हादसे को लेकर देखिए, क्योंकि केंद्र भी एक्टिव है और इस बीच अब रिएक्शन पूरी दुनिया से भी सामने आ रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता भी रही थी। अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। ये जो धुआं निकल रहा है वो मलबे से निकल रहा है और इसमें क्योंकि फ्यूल्ड अप था, ये विमान टेक ऑफ किया था, फ्यूल्ड अप था, तो ऐसे में ये नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो फ्यूल से भी वो धमाका और बड़ा होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर आप ये तस्वीर देखें तो आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और ये वाकई उस वजह से तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि कितना नुकसान। और देखिए आपको 10 तस्वीरों के जरिए पूरा सूरत हाल समझा रहे हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश कैसे हुआ, आसमान में धुआं कैसे, धुएं का गुब्बार जब लोगों ने देखा तो लोग हतप्रभ रह गए। प्लेन में आग लगी है, क्रैश होते होते ब्लास्ट हो गया प्लेन, आग लग गई, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत तेज किया गया और 230 से ज्यादा यात्री, देखिए 242 तो यात्री थे और इसमें क्रू मेंबर्स भी थे। पूरा डेटा हम आपको दे रहे हैं। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाली इसमें सवार थे, 1 कैनेडियन नागरिक था और 12 क्रू मेंबर्स, यानी 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत इतने सारे लोग इसमें सवार थे। और ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं दरअसल इससे अगर आप जोड़ के देखें तो कोई भी आशंकित हो जाएगा कि क्या हुआ होगा उनके अपनों का, वो कहां होंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये जो फ्लाई कर रहा था प्लेन, टेक ऑफ कर रहा था, जरा सा ही ऊपर पहुंचा था और उसके बाद अचानक ये क्रैश होता है। ये गिरता है और गिरता है ऐसी जगह पे जहां रिहाइश थी, जहां रिहायशी इलाके थे, और सोचिए उन्हीं के ऊपर से फ्लाई ऑफ करके जा रहा तो अचानक गिर जाता है, जिससे कि कार दब जाती है, इमारतों को नुकसान पहुंचता है, जो लोग अंदर थे वो चोटिल हो जाते हैं। इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अभी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से वो पूरी तरह से सस्पेंडेड है। और देखिए पूरी जानकारी में हम आपको दे रहे हैं हुआ क्या है। अगर आप अभी रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े तो जान लीजिए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश की जानकारी 1:50 पर इमरजेंसी कॉल के तहत दी गई थी। और जो स्थितियां उस वक्त थी तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई, मौके पर राहत बचाव कर्मी पहुंचे और काम तेजी से शुरू हो गया। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। मेघानी इलाका है यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, हॉर्स कैंप भी से बोला जाता है और इसमें रिहाइश है लोगों की। तो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो रेस्क्यू की आ रही हैं, क्योंकि तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेटेड है। अहमदाबाद के जो अस्पताल हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे जो वाहन जा रहे हैं घायलों को लेकर वो तुरंत पहुंचे, बिना किसी देरी के पहुंचे और तुरंत इलाज मिल पाए जो प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी खबर है गुजरात के अहमदाबाद में बड़े प्लेन हादसे की। और ये तस्वीर देखिए, सब कुछ जलकर राख हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये जो हादसा हुआ है ये अपने आप में बता रहा है सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जुड़ी आपको बता रहे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। विमान के कॉकपिट की जांच की जाएगी। एमओसीए कॉकपिट मामले को जांच करेगा। एमओसीए इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं कि एमओसीए अब इसकी जांच करेगा, क्योंकि ये हादसा हुआ कैसे, क्या अगर इंजन में प्रॉब्लम थी, खामी थी, और इस बात की जानकारी अगर पायलट ने दी थी एटीसी को, तो उसके बाद क्या पहले जो चेकिंग का पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद क्या इसे बिना चेक किए ही रवाना कर दिया गया। क्योंकि एयर इंडिया को लेकर इस तरह की शिकायतें बार बार मिलती रही हैं, लेकिन ये इतना बड़ा हादसे में तब्दील हो जाएगा ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। डीजीसीए ने पहले एयर इंडिया को ये कहा भी था कि आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो बेहतर नहीं है, यात्रियों के लिए बेहतर नहीं है। इसको लेकर उनको एक तरह से डिस्क्लेमर भी दिया गया था और कहा भी गया था कि आप इसे ठीक करें, लेकिन उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया था कि वो काम करेंगे। लेकिन क्या काम किया ये अभी तक प्रश्न है, क्योंकि अगर विमान में कोई खामी थी तो इसे टेक ऑफ करने की या फ्लाई करने की इजाजत क्यों दी गई, बहुत सारे सवाल है सुहेल। और इस बीच एक और खबर दर्शकों को बता दें कि पीआईबी की तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यानी जो फ्लाइट्स रोकी गई थी वो दोबारा शुरू हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है इस वक्त। और जिस तरह से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, चारों तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पुतिन ने भी प्रतिक्रिया दी है, ब्रिटेन के पीएम ने भी दुख जताया है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले, इस तरह की भी खबरें आई थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मौके पर पहुंच चुके हैं और उड्डयन मंत्री भी पहुंचने वाले। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उस दौरान वीडियो बनाए, कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंच गए हैं, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये वो तस्वीर है जब प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ और
गिरने के बाद उसमें आग लगी है, ये उस वक्त की तस्वीर है। और देखिए जरा आसपास के पेड़ भी टूट गए, वो भी आपको नजर आ रहा है। इमारत पर ऊपर का हिस्सा फ्लाइट का आपको दिख रहा है और एक हिस्सा देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा हिस्सा इमारत के दूसरी तरफ जो है आपको नजर आ रहा है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये दूसरा हिस्सा है जिसमें आग लगी हुई थी और उसके बाद आग को बुझा लिया गया है। ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है और मौके पर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त स्थिति क्या है वहां, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जो घायल है। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये जो आवाज आप जोरदार धमाके की सुन रहे हैं, जिस दौरान प्लेन जैसे ही क्रैश होता है और उसी के बाद जोरदार कई धमाके जो है यहां पर सुने गए हैं। क्योंकि सुचरिता भाई यहां पर ज्वाइन यहां पर कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह क्योंकि पूरी तरह से फ्यूल अप था। ये विमान आ गया है, दर्शकों को अगर हम दिखा सकें इस विमान को किस तरह से ये हादसा हुआ, ये हम दर्शकों को दिखाएंगे कि विमान कैसे टेक ऑफ करता है और उसके बाद कैसे क्रैश हो जाता है। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं, हम एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान में अचानक कोई खराबी आई, जिसके बाद उड़ान भरते ही सिर्फ 11 सेकंड के अंदर विमान जमीन पर आ गया और जोर का धमाका हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और ये उसका पिछला हिस्सा देख रहे हैं, विमान का पिछला हिस्सा इमारत के ऊपर है और अगला हिस्सा इमारत के नीचे दूसरी तरफ जो जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए विमान का कुछ हिस्सा सुमित हम देख पा रहे हैं, शायद ये व्हील है उसका, पीछे का व्हील विमान इमारत के ऊपर नजर आ रहा है। ये व्हील राइट साइड का दिख रहा है, बाकी पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सलोनी बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही बता रही हैं कि जब ये फ्लाइट क्रैश करती है तो कैसे रिहायशी इमारत में क्रैश कर जाती है। हॉस्टल बताया जा रहा था, डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिसके ऊपर ये क्रैश करती है और देखिए जो इमारत है उसे तोड़ते हुए हिस्से निकले हुए हैं विमान के। तो ये हालात थे और आप सोचिए कि जिस इमारत पर क्रैश हुआ है ये विमान, उसमें भी जो लोग मौजूद थे वो भी चोटिल हुए। और अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो गया, अभी भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। क्योंकि सुहेल ये समझे हम कि ये फ्यूल्ड अप प्लेन था और जब इसमें ब्लास्ट हुआ होगा तो इंटेंसिटी फ्यूल्ड अप होने की वजह से और बढ़ गई होगी। जी, जैसे जो बात हम और सुमित शुरू में कर रहे थे, आगे का हिस्सा जिसमें ईंधन होता है, वो विंग्स, वो पंख जिसमें फ्यूल होता है, वो आगे की तरफ था, वो आगे की तरफ टूटकर गिरा है जिसमें आग लगी। देखिए ये प्लेन आगे जा रहा है और आगे जाते ही जैसे ही क्रैश होता है, पीछे का हिस्सा जो आप पहले देख रहे हैं दीवार पर नजर आ रहा है, अगला हिस्सा जिसमें धमाका होता है, आगे के पंखों में ईंधन था और ईंधन की वजह से धमाका और बड़ा हो गया, जिसे आप आग की शक्ल और बड़ा धुएं का गुबार और आग का गोला देख रहे हैं। वो जब ईंधन जलना शुरू होता है तब इस तरह का गुबार होता है। और ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे का हिस्सा पूरा सही सलामत नजर आ रहा है सुमित, और अगला हिस्सा जो बड़ी खबर आपको इस वक्त यहां बताएं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। 5 बजे तक के लिए पूरी तरह से सस्पेंड की गई थी जो विमान सेवाएं हैं। वहीं शाम 4:05 पर एक बार फिर से उड़ान सेवाओं को शुरू किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां पर जिससे कुछ ही दूरी पर यह पूरा हादसा हुआ, प्लेन ने टेक ऑफ किया था AI-171 ने और कुछ ही दूरी पर जाकर प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस में तमाम जो विमान सेवाएं हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एक बार फिर से इन सेवाओं को रिज्यूम किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी यहां पर दी है कि एक बार फिर जो तमाम प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ कर पाएंगे और साथ ही जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो अब टेक ऑफ कर पाएंगी। जो एक बार फिर से जो सेवाएं हैं वो शुरू यहां पर कर दी गई हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सुचरिता जो हालात में जो सस्पेंड की गई थी फ्लाइट्स, एक बार फिर से सेवाएं रिज्यूम कर दी गई हैं। तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट एयर इंडिया की जा रही थी उसके हादसे के बाद जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त प्लेन की जो नोज है वो सीधे इमारत से टकराकर कैसे आगे तक गई है। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि ये हादसा किस तरह का रहा होगा। एयर इंडिया की ये फ्लाइट 2020 में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके बाद अब 2025 में ये खबर आई है, बहुत दुखद हादसा। और ये जो 10 तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताती हैं कि इस दुर्घटना के बाद कैसे एक हड़कंप मचा और कैसे पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी न सिर्फ उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया होगा इस हादसे में, लेकिन पूरे देश के लिए ये इस वक्त एक हड़कंप मचाने वाली खबर। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, देखिए विमान का एक हिस्सा कैसे इमारत से टकराकर उसके अंदर जाकर घुसा है और ये तस्वीर बताती है कि कितना भयंकर ये हादसा रहा, दुर्घटना रही। उसके बाद ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद जब ये हादसा हुआ है, उसके बाद ये प्लेन की नोज है जो विमान में जो इमारत में जाकर घुसी है और उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने। आप सोचिए किस तरह का भीषण हादसा ये रहा, क्योंकि तस्वीर एक नहीं है, तस्वीर कई हैं जो इस हादसे के बारे में पूरी दास्तां बयां कर रही हैं। 282 लोग इस विमान में सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और लगातार जो लोग इसमें सवार थे उनको लेकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश उनके परिवार वाले कर रहे हैं, जिसके लिए हॉटलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। लेकिन इतना भीषण हादसा, लोग जानते हैं कि एक बड़ी त्रासदी हुई है, लोग जानते हैं कि अपनों को उन्होंने खोया है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर है, ये हादसे की पूरी जो एक विभीषिका है उसको बताती है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं और जिसका जिक्र अभी सुचरिता यहां पर कर रही थी कि जो
जो टायर है पूरी तरीके से फंसा हुआ उसमें नजर आ रहा है। और ये देखिए पूरा एनिमेशन के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो विमान हादसा है वो हुआ। टेक ऑफ यहां पर AI-171 की तरफ से किया गया और कुछ ही दूरी पर जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से टेक ऑफ करने के बाद कुछ ही दूरी पर जाते ही जो प्लेन है यानी एक बात इस एनिमेशन से एक बात ये साफ है कि विमान जिस वक्त टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त विमान में कोई दिक्कत नहीं थी। विमान सामान्य तरीके से उड़ान भरा, हवाई पट्टी पर आया, उसने रनवे पर आकर दौड़ना शुरू किया और उसके बाद वो फ्लाई भी हुआ, टेक ऑफ हुआ है। लेकिन टेक ऑफ होने के बाद फौरन अचानक सुचरिता कुछ हुआ। लेकिन जिस विमान को 9 घंटे की उड़ान भरनी थी वो 9 मिनट भी नहीं उड़ पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि इस विमान के अंदर क्या कोई तकनीकी खराबी पहले से थी जिसको वेरीफाई नहीं किया गया था, या फिर यह कहना चाहिए कि एक कोई ऐसी डिस्टर्बेंस जो अचानक पैदा हो गई, यह अपने आप में सवाल उठाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा अहमदाबाद से लंदन की उड़ान थी, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि तकरीबन 9 घंटे। Both these issues. As you are aware, our Prime Minister had received a call from the Canadian Prime Minister last week. During the call, Prime Minister Carney had invited Prime Minister to attend the G7, and as you are aware, the invitation has been accepted. It was also an occasion for the two Prime Ministers to talk about India or reflect on India-Canada relations and how do we take it forward. As you are aware, India-Canada are vibrant democracies which are bound by shared democratic values and a steadfast commitment to. और चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्लेन का अगला हिस्सा आप देख पा रहे हैं और कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश, अभी भी धुएं का गुब्बार उठ रहा है, ये भी लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी किए गए हैं अहमदाबाद पुलिस की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, उसकी भी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये हैरान करने वाला है, क्योंकि महज 9 मिनट का वो समय था जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। तो वो 2-3 मिनट ही थे बीच के जिसमें ATC को पायलट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, लेकिन कोई कुछ कर पाता, ATC कुछ रिस्पॉन्स दे पाता, उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और जो कैबिन है सुचेता सोहेल की बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी घटना है और झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि 242 लोग तो सवार ही थे, क्रू मेंबर सवार थे। और आमतौर पर हम जब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्लेन से यहां वहां जाना सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचने का जरिया या सुरक्षित पहुंचने का जरिया समझते हैं, लेकिन एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश होता है तो लोगों के लिए अब डर का माहौल इस बात को लेकर भी है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके मन में एक शंका आ गई है। और देखिए एयर इंडिया को लेकर पहले भी बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की गई हैं और बहुत सारी खामियों को आइडेंटिफाई करके DGCA ने भी कई सवाल एयर इंडिया से पूछे थे इस तरह के विमानों को लेकर, रखरखाव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और उसके बाद जवाब भी आया था कि हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए भी होते हैं सुचरिता और सोहेल कि जब विमान फ्लाई करते हैं तो उनकी बहुत चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, हर चीज चेक किया जाता है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है कि विमानों को उड़ने दिया जाए। तो क्या उस प्रोसीजर में कहीं कोई गलती हुई? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए सुचरिता। बिल्कुल, और किसी भी तरह के विमान हादसे में हमने पहले भी देखा है, जब किसी तरह का कोई विमान हादसा होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उस विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है और उस ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अब वो ब्लैक बॉक्स जब रिकवर होगा तो उस आखिरी क्षण में क्या हुआ है, कैसे ये दुर्घटना घटी है, उन आखिरी क्षणों में उस प्लेन के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की डिस्ट्रेस कॉल पायलट ने दी है, क्योंकि मेडे के बारे में तो हमें पता है, लेकिन प्लेन की कॉकपिट में क्या हुआ, किस तरह की एक डिस्ट्रेस था, क्या कुछ वहां पर यात्रियों को कहा गया, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आता है। उसका इंतजार किया जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट जो रोज चल रही थी अहमदाबाद से लंदन तक, 9 घंटे की ये फ्लाइट कैसे 9 मिनट भी नहीं उड़ पाई और कैसे ये क्रैश हो गई। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर जवाब ढूंढे जाएंगे और इन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। अब इस वक्त सारा जो प्राथमिकता है, सारा जो फोकस है वो उन लोगों पर है जिन्होंने अपनों को खोया है। इसमें अब जो लोग उपचार के लिए पहुंचाए गए हैं उनकी हालत कैसी है, इसे लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसमें सफर कर रहे थे, उनको लेकर भी दुखद खबर आ रही है। ऐसे में ये सारा जो फोकस है इस वक्त पैसेंजर्स पर, जो लोग उसमें सवार थे, अलग नागरिकता के भी लोग थे, ब्रिटेन के नागरिक उसमें सवार थे, उन्हें लेकर भी यूके के प्रधानमंत्री का भी बयान आया। जी सुचरिता जिस तरह से बता रही है, ये पायलट ने देखिए मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल पायलट सुमित सबरवाल ने ATC को किया था। मेडे कॉल का मतलब है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, यह कॉल किया गया था। यानी पायलट समझ गए थे उड़ान भरते ही कि विमान में खतरा है, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन संपर्क करने की कोशिश की पायलट सबरवाल के साथ, लेकिन तब तक यह हादसा हो गया। आपको बताऊं कि जो बात सुचरिता कह रही कि ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है, अभी जो तलाश चल रही है वो ब्लैक बॉक्स की चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि आखिरी वक्त में आकर क्या हो रहा था कॉकपिट के अंदर। ब्लैक बॉक्स को FDR भी कहते हैं, जो डेटा रिकॉर्डर भी है। उस दौरान का जो डेटा है, जो बातचीत है, जो भी तकनीकी खामी होगी उससे जुड़ी अगर बातचीत है, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगी। इसलिए इस वक्त टीम
ब्लैक बॉक्स तलाश रही है और जिसके बाद इस हादसे के बारे में और जानकारी मिलेगी। फिलहाल ये 10 तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं हादसा कैसे हुआ, हादसे के बाद क्या क्या एक्शन लिया गया। इस वक्त लगभग 100 से ज्यादा लोग लगाए गए हैं रेस्क्यू के लिए। सलोनी बिल्कुल, और जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। अभी जो हालात है, हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद, पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस ने एविएशन मिनिस्टर से बात की, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की, जानकारियां हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी खुद बात की है मुख्यमंत्री से, एविएशन मिनिस्टर से। एविएशन मिनिस्टर बताया जा रहा है रामो नायडू रवाना भी हो चुके हैं, अहमदाबाद के लिए कभी भी पहुंच सकते हैं, ये जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा देखिए गृह मंत्री ने भी बातचीत की है, जानकारियां जुटाई हैं। तो अलग अलग रास्तों से जानकारियां, केंद्र लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है। वहां पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हें तुरंत एक्टिव कर दिया गया। प्रशासन त्वरित गति से यहां काम करता दिखाई दिया, बहुत तेजी से काम किया क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जो घायल हैं, जो हताहत है, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और अभी भी क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है और इसका जो कहीं ना कहीं आंकड़े हैं वो बहुत बड़े आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट आंकड़े आए थे 105 कैजुअलिटीज की बात की जा रही थी, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान ये अचानक क्रैश हुआ है ब्लास्ट होने के साथ, और क्योंकि फ्यूल्ड अप का ये हम जिक्र भी कर रहे हैं तो ऐसे में ब्लास्ट और बड़ा था और ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हो सकता है कि अभी जो आंकड़े हमारे पास आएंगे वो शायद डराने वाले, शायद बहुत दुखद हो, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है वो डराने वाली ही है, रोंगटे खड़े करने वाली है। और जानकारी ये भी कि विजय रूपानी इसी फ्लाइट में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, उनको लेकर भी अपडेट मिला। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम बता भी रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये क्रैश हुआ है। और उसके बाद अभी पल पल की जो जानकारियां हम तक पहुंच रही है, हम आपको बता रहे हैं 53 ब्रिटिशर्स यहां बताए जा रहे थे, 7 पोर्टुगीज लोग थे, पोर्टुगल नागरिक थे, 1 कैनेडियन था, 169 भारतीय थे जो इस प्लेन में सवार थे। क्रू मेंबर्स भी थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे। पायलट्स की जानकारी मिली, जो सुहेल बता भी रहे थे कि मेडे कॉल किया गया था। मेडे कॉल मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन, जहां कोई मदद की दरकार होती है या कोई रास्ता नहीं होता है विमान को सुरक्षित करने का, तब मेडे कॉल किया जाता है। और 3 बार मेडे 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 बोला जाता है। फ्रेंच वर्ड है ये, जिसका मतलब है मदद चाहिए, हेल्प मी, इसका मतलब यही है। सुचरिता बिल्कुल, और जिस तरह से जानकारियां आ रही हैं हम एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश की प्रार्थनाएं इन लोगों के साथ हैं, उनके परिवारजनों के साथ हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली भी हैं, संवेदनाएं पूरे देश की इस वक्त है। मैं एक बार ये जरूर बताऊं कि जो कैप्टन इस प्लेन को उड़ा रहे थे उनके बारे में भी जानकारी आई है कि कैसे उनको 8200 घंटे प्लेन की उड़ाने की एक्सपीरियंस था, अनुभव था। उनके साथ को पायलट को भी उसी तरह का अनुभव था, 1100 घंटे उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग की थी। और आमतौर पर ये आंकड़े बड़े होते हैं और इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड, बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन सब्बरवाल को माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी जिस तरह से दुर्घटना हुई है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट, एविएशन फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो पायलट्स इस ऐसी स्थिति में प्लेन को वापस डिसेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उतना भी समय नहीं मिला। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि वो डिसेंड कॉल भी नहीं कर पाए, वो प्लेन को वापस भी नहीं ले पाए और जैसे ही टेक ऑफ किया उसके चंद क्षणों में ये दुर्घटना घटी है। जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, एम्बुलेंसेस को आप देख रहे हैं, जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल लाया गया है। लेकिन जैसा सलोनी ने कहा कि जिस तरह का ये भीषण हादसा था, उसके बाद लोगों के उपचार के बाद लोगों के उस हादसे में बचने की संभावनाएं कितनी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है और ये दुखद है। तस्वीरें जो आप प्लेन की देखेंगे उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। सुचरिता, लगभग 100 शव निकाले गए हैं अब तक जो जानकारी मिल रही है। 242 लोग सवार थे इसमें और बहुत से लोग घायल हैं। जो अस्पताल आप देख रहे हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच रही, सिविल हॉस्पिटल, वहां ये सारी एम्बुलेंस पहुंच रही, घायलों को लेकर पहुंच रही हैं। घायल जो, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, फ्लाइट का जिस तरह का जो क्रैश होता है, इसमें ज्यादातर जो लोग घायल होते हैं वो झुलसे हुए होते हैं, क्योंकि आग बहुत ज्यादा होती है और आग की वजह से लोग झुलस जाते हैं, यानी बर्निंग इंजरीज लोगों में होती है, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ 100 शव बरामद किए जा चुके हैं। बहुत से लोग गंभीर हैं, क्रिटिकल हैं, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी पहुंचने की खबरें थी। तो इस वक्त स्थिति है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सुहेल के विमान हादसे पर जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान आया है। विमान हादसे पर एमईए का बयान आया है। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं, यह विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। कई विदेशी नागरिकों के होने की बात विदेश मंत्रालय कह रहा है और आप इसे समझिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर अलग अलग नागरिकता के लोग शामिल थे, जाहिर तौर पर जो उनके परिजन हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय से अपने देश में संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो विदेश मंत्रालय इससे अपने आप जुड़ जाता है। विदेश मंत्रालय इसको लेकर जानकारियां देगा और उन नागरिकों को लेकर जानकारियां देगा जो दूसरे देश के हैं। जैसा सलोनी ने कहा, 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, एक पुर्तगाली नागरिक था। ऐसे में इन सबको लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन विदेश मंत्रालय द्वारा ही दूसरे देश को दी जाएगी और वहां से वो देश अपने नागरिकों को देंगे। तो ये संभवतः विदेश मंत्रालय द्वारा और इंफॉर्मेशन और जानकारी भी इस पर दी जाएगी। इस बीच जो हादसे की तस्वीरें हैं वो अपने आप में, जो हम आपको जैसे जैसे हमारे पास आ रही है आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हॉस्टल है जिस पर यह प्लेन गिरा है वहां पर भी किस तरह से भीषण इंजरीज हुई है उसे लेकर भी जानकारी आ रही है। वो हॉस्टल कैसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है। पूरी तरह जल गया और प्लेन के कुछ हिस्से भी
वहां पर जले हुए, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंची हुई है, वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर भी कुछ डिटेल सलोनी सामने आई है हमारे पास। बिल्कुल, रेस्क्यू वहां पर लगातार किया जा रहा है, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया क्योंकि प्रभावित बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अभी इस हादसे का शिकार हुए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है और इसके लिए सिविल अस्पताल और भी तमाम अस्पतालों में गुजरात के, अहमदाबाद के वहां पर एक्टिव रखे गए बेड्स, 1200 से 1300 बेड्स बताया जा रहा था कि तैयार रखे गए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, जिससे कि जल्द से जल्द इन्हें पहुंचाया जा सके। लेकिन सुचेता और सुहेल, इस विमान को लेकर भी बात करते हैं। इस विमान को लेकर देखिए पहले भी शिकायतें रही हैं ड्रीमलाइनर को लेकर, और इस फ्लीट के विमानों पर दुनिया भर में कई जगह रोक लगी हुई है। 3 महीने के लिए ड्रीमलाइनर पर बैन लगाया गया था क्योंकि इस तरह के विमान हादसे का शिकार होते रहे। और एयर इंडिया को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में खबरों के दौरान ही देखा है कि कैसे अलग अलग लोगों ने बताया कि एयर इंडिया की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान हो, सुप्रिया सिले, जिन्होंने भी ट्रैवल किया उन्होंने बाकायदा बताया कि दिक्कतें आई हैं एयर इंडिया के साथ। तो क्या ये भी एक जांच का पहलू होना चाहिए कि कहीं कोई लापरवाही हुई है? जी, इस तरह की रिपोर्ट भी है सलोनी की, बाकायदा शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। बहुत सी फ्लाइट्स हैं जिसमें आपातकालीन उपकरण है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए भी रिपोर्ट दी गई है और 15 दिन में जवाब भी मांगा गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो बुनियादी दिक्कतें पता चलेंगी कि जो हवाई जहाज हवा में उड़ता हुआ और महंगा किराया जिसका है, लोग लग्जरी लाइफ और जल्दी पहुंचने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर उसका स्ट्रक्चर, वो ढांचेगत लिहाज से कितना जर्जर हो चुका है, कितनी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। ये अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये जो हवाई जहाज उड़ान खटोला आसमान में नजर आता है, इसकी अंदर की स्थिति कितनी खराब है। इस क्रैश ने कम से कम एक सबक दिया, ये सिखाया है कि अभी बहुत कुछ अंदर बदलाव की जरूरत है, शायद जिसे एविएशन इंडस्ट्री अब तक नजरअंदाज कर रही थी। सुहेल, ड्रीमलाइनर को लेकर जो कहा जाता है, ये सिर्फ 12 साल पुराना ड्रीमलाइनर था जो इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और एक वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत पुराना नहीं होता, ये रिलेटिवली इसे यंग एयरक्राफ्ट माना जाएगा। तो ऐसे में अगर एक रिलेटिवली यंग एयरक्राफ्ट, जो हम कह रहे हैं 12 साल पुराना एयरक्राफ्ट, ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसके पीछे क्या एक टेक्निकल फॉल्ट रही, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसे लेकर सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ये जो ड्रीमलाइनर है ये भारत से बहुत से देशों में उड़ान भरता है, और खासकर जो लंबी दूरी की उड़ानें हैं वो ड्रीमलाइनर से तय होती है, एयर इंडिया जिसे चला रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल अब इसके बाद उठेंगे क्योंकि इसको लेकर एविएशन इंडस्ट्री इस पर क्या विचार करेगी, क्योंकि इसे लेकर एक डर भी लोगों के मन में पैदा होगा जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती है। अब जो 2020 में एयर इंडिया का जो कोझिकोड में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वो शायद एयर इंडिया की पिछले 4 दशकों में एक बड़ा दुर्घटना थी। उससे पहले एयरक्राफ्ट इस तरह की दुर्घटना से गुजरते थे, लेकिन पिछले 4 दशकों में इस तरह का बड़ा कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये दुर्घटना बहुत हिला देने वाली दुर्घटना है, और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं होगी, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, क्योंकि एक तो ये विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहा था, और दूसरा इस विमान पे बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती। और क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं कि इसको लेकर सुचेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, तो हमारे पास ग्राफिक्स भी है कि कैसे अलग अलग जगहों पर, हमें हमारे पास ग्राफिक्स है कि कैसे विवाद खड़े हुए हैं इसको लेकर। जापान में 2013 में विवाद खड़ा हुआ था। मैं दर्शकों को बताऊं कि प्लेन की जो लिथियम आयन बैटरी थी उसमें आग लग गई थी, यही ड्रीमलाइनर विमान था। ये 2013 का पूरा मामला है जिसमें आग लग गई थी लिथियम आयन बैटरी में, और विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जल गया था। ड्रीमलाइनर विमान ही था वो। और अगली जानकारी आपको दे, दूसरा विवाद जो सामने आया था वो ड्रीमलाइनर की बॉडी के गैप्स का सामने आया था, जिसमें पता चला था 2020 से 2022 के बीच मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिला था इसी विमान में, ड्रीमलाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिला था, और प्लेन के कार्बन फाइबर हिस्सों में भी खामी बताई गई थी, जिसके बाद ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी गई थी। और तीसरा विवाद आया था ड्रीमलाइन 787 के बॉडी के हिस्सों को लेकर। ये 787-8 ही है, आप ये समझिए वही विमान है, और उसमें जो हिस्से थे उनमें गैप था, तो ऐसे में बॉडी सही नहीं थी। तो ड्रीमलाइनर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं पहले, बहुत सारे विवाद आ चुके हैं, और इस फ्लीट के विमानों पर दुनिया भर में रोक लगी थी तब ये हालात थे। और वही ड्रीमलाइनर जो बोल भी रही है सुचरिता की यंग है, तेज विमान के हिसाब से यंग है, तो उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हुई है जिसकी तह तक जाया जाएगा। ब्लैक बॉक्स को भी रिकवर किया जाएगा, क्या कोई एक तरह से इमरजेंसी कॉल पायलट की तरफ से दी गई थी?